तो पेपर की स्ट्रैटेजी क्या निकाली आप लोगों ने? बोलो, पेपर निकालने की स्ट्रैटेजी क्या निकाली है? कांस्टेंट वेरिएशन? नहीं नहीं, ये तो बच्चागिरी वाली बात है, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ो, आगे बताओ, और बताओ, थोड़े डेढ़ शाने, थोड़ी गुंडियाई वाली बात करो, बोलो। हैं? लीक? ये तो अलग ही लेवल, 1 करोड़ रुपए का फाइन है अब। पता चला नौकरी लगी नहीं और हो गया काम, कह रहे लीक लीक। इतना भी गुंडा नहीं बनना कि तुम टोटल अवधोजा बन रखे हो, है ना? वो जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गया कल, है? अच्छा, अब बोलो, और बोलो, स्ट्रैटेजी क्या है? पेपर पेपर निकालने की स्ट्रैटेजी बोलना। ये ज्ञान गंगा ज्ञान सागर का कुछ नहीं है। मेंस का पेपर खोला, क्रिमिनल लॉ 1 में 319 पे 4 बार क्वेश्चन आपको दिख जाएगा पिछले 7 साल में, 4 बार दिखेगा, ठीक है? तरीका क्या है? 319 तो हम क्लास में करेंगे ही, 319 की कमेंट्री उठाई, समझ ली। जब सीआरपीसी हो जाएगी तो वो समझ में आ जाएगी कि यहाँ हुआ क्या। कोई अगर रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की है या दिल्ली हाई कोर्ट की, 319 पे ऑनलाइन जाके देख ली, अपना एक आंसर सेट कर लिया कि 319 आएगा तो इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन क्या क्या लिख कर आएंगे। फैक्ट्स बदलते रहेंगे, एप्लीकेशन आप कर पाएंगे, आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? मतलब आंसर लिख दीजिए कौन सा मर्जी। ज्ञान गंगा और ज्ञान सागर लॉ का ये खत्म नहीं होगा कभी भी। और ये बात आप मेरी लिख के ले लीजिएगा, इससे पेपर नहीं निकलेगा कभी भी। अगर हम एंडलेस जाएं, सीआरपीसी में इतने केस लॉ हैं, इतने केस लॉ हैं जो 2 साल लगा देंगे खत्म होने में, और एक चीज भी नहीं आपको याद रहेगी। मेंस निकालने का, मेंस इज व्हाट? आंसर राइटिंग। प्री तो चलो एमसीक्यू है, आप यकीन मानिएगा, मेरा भरोसा करेगा, आपको सब कुछ कवर हो रहा है। एडिशनली जिनका अटेम्प्ट करीब है, रिवर्स इंजीनियर कर दीजिए पेपर को, फिट कर लीजिए कि हाँ भैया इस सेक्शन पे तो सवाल आ ही रहा है, अगर इस सेक्शन पे ये सवाल आया, इंग्रेडिएंट लिखूंगा सेक्शन के, क्या क्या लिखूंगा, वो आपके दिमाग में एक एक्सोस्केलेटन उस टॉपिक का एब्सोल्युटली बैंग ऑन रेडी होना चाहिए कि यू हिट मी विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आई एम गोइंग, मेरा फिक्स्ड है भैया कि ये लिखेंगे। ये वाले नोट्स तो चलते ही चले जाएंगे, राइट? सीपीसी के अब आपके सारे ही तैयार हैं, सीपीसी के आंसर कॉन्स्टेंटली लिखते ही चले जाइए। अब जैसे हमने जितने भी 12 क्वेश्चंस करे हैं मेंस के, ऑर्डर 9, रूल 8 टॉपिक फिक्स्ड आ गया, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा और ऑर्डर 2 रूल 2 फिक्स्ड आ गया। जो हमने जो 30 जो टॉपिक निकाले थे वो फिक्स्ड हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ऑर्डर 21 रूल 1 to 106, राइट? पूरी उम्र लगा लें, पेपर नहीं निकले, लिख के लेंगे अभी बात। पेपर निकालना अलग कला है, पेपर के लिए पढ़ना अलग है, लेकिन पेपर निकलता तो विद एन स्पेसिफिक इंटेंशन टू स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेपर ओनली। क्योंकि याद रखना, एंड में कोई नहीं पूछेगा कि 3 साल पढ़ाई करी थी या 5 साल तैयारी करी थी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर कितने आए थे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आरजेएस में 2, 6 and 10 marks, right? If the 2 marker is too much complex and you do not know it, complete the 10, complete the 6, focus there। वो पेपर निकालने की कला है, अंडरस्टूड? पेपर निकालना अलग गेम है, पेपर के पढ़ाई करना अलग है। पढ़ाई एक बार सेट वर्सेस पेपर निकालना। डीयू एलएलबी में भी आप लोग जितने भी डीयू से हैं, सबने शायद एक तो पेपर तैयारी करी थी, उसके बाद क्वेश्चंस कितने करे थे? लगातार रेड मार क्वेश्चन करे थे, यही करे थे, यहाँ पे भी यही करने। लेकिन लिखना है, लिखना है, ठीक है जी? जितना लिखना है, जितना लिखेंगे उतना अच्छा है। 515 पे आ जाइए।